हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, तो 9 अक्टूबर का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना। 9 अक्टूबर का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे जो जो पूछे गए हैं। बिना देरी किए हुए दोस्तों वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या पूछा गया था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि पेलेगारा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये दोस्तों B3 की कमी के कारण होता है। दोस्तों B3 मतलब नियासिन की कमी के कारण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था। ये चौथ लिखा गया है, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था दोस्तों। तो किस मुगल सम्राट ने कर दिया था बंद दोस्तों, तो ये कर दिया था दोस्तों औरंगजेब, ठीक ना। आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि झरोखा दर्शन को दोस्तों किसने चालू किया था दोस्तों, तो ये किया था अकबर ने, ठीक ना। तो अकबर ने दोस्तों चालू किया था और बंद कर दिया था औरंगजेब ने, ठीक ना। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वाद्य यंत्र से तो पूछ ही रहा है, हर शिफ्ट में एक पूछ रहा है, ठीक ना। तो पंडित शिव कुमार शर्मा दोस्तों ये संतूर वादक हैं, संतूर से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए पूछा था कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला था। तो ये दोस्तों इंग्लैंड के साथ खेला था दोस्तों भारत ने 1974 में। ये एक दिवसीय यानी ओडीआई है, ठीक ना। तो ओडीआई भी दोस्तों इंग्लैंड के साथ ही खेला था और पहला टेस्ट मैच भी दोस्तों इंग्लैंड के साथ खेला था 1932 में, ठीक ना। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये पूछा था दोस्तों, हमको लग रहा है दोस्तों कि टेस्ट वाला पूछा था, ठीक ना, ओडीआई वाला नहीं पूछा था। और देख लेते हैं दोस्तों। और देखिए पूछा था कि मुँह घर योजना की राशि कितनी है दोस्तों। तो राशि पूछा था कि मुँह घर योजना में कितनी राशि मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 लाख रुपए मिलती है दोस्तों, अप टू यानी 3 लाख तक सहायता दिया जाता है दोस्तों मुँह घर योजना। मुँह घर योजना दोस्तों किसने चालू किया है, तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा चालू किया गया है, शुरू किया गया है मुँह घर योजना, ठीक ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2001 में किस कुचिपुड़ी नाटक को पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस कुचिपुड़ी नर्तकी याद कर लीजिए, नर्तकी। ये आपको दोस्तों देने में PDF बनाने में जल्दी लिखने में ये गलत लिखा जाता है, ठीक ना। तो किस कुचिपुड़ी नर्तकी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2001 में, ठीक है, पद्मश्री से। तो ये दोस्तों किया गया है शोभा नायडू का, ठीक ना, शोभा नायडू। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों ये नृत्य है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है और 2001 में दोस्तों शोभा नायडू को दोस्तों ये सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर पद्म भूषण पूछे कि पद्म भूषण 2001 में किससे मिला था, कुचिपुड़ी के लिए है दोस्तों, ठीक ना। तो ये मिला था दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति को, यामिनी कृष्ण मूर्ति को दोस्तों मिला था पद्म भूषण 2001 में। अगला देख लेते हैं। अगला पूछा था कि अल्पसी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो महोत्सव से बिहार सीट में पूछ ही रहा है, ठीक ना। तो अल्पसी महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है, अल्पसी महोत्सव। अगला देखिए अगला पूछा था ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था ये कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों। तो मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे, इस मिशन में 3 सदस्य थे। तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि 3 सदस्य कौन थे। तो देखिए दोस्तों, एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत के राज्य सचिव थे, ठीक ना। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। AV अलेक्जेंडर थे दोस्तों जो कि वाहन विभाग के पहले प्रमुख थे, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कैबिनेट मिशन वाला, तो 1946 में आया था। आगे आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेगा कि सदस्य कौन कौन थे, 3 सदस्य, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि लेसन लाइफ टाट मी अननोनली किसकी आत्मकथा है। सो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, लेसन लाइफ टाट मी अननोनली। ये दोस्तों अनुपम खेर की है। किसकी है, अनुपम खेर की है। तो ये पूछा हुआ है। आज दोस्तों याद रखिएगा कि अनुपम खेर को दोस्तों 2004 में दोस्तों पद्मश्री भी मिल गया है और 2016 में पद्म भूषण भी मिल गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। सो देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि कोशिका मतलब इसी से कोई रिलेटेड था, ठीक ना। भिन्न छटाना था या कुछ दिया था कि लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने लिखा है दोस्तों उसे इस तरह देखिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसी में से कोई पूछा होगा, ठीक ना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है।
प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। तो प्रोटीन फैक्ट्री आपके एग्जाम में पूछ भी लिया है पहले के शिफ्टों में, ठीक ना, जो पहले एग्जाम हुए हैं, और आने वाले शिफ्ट के लिए भी दोस्तों याद रखिएगा ये 2 क्वेश्चन। अगला देखिए पूछा है क्वेश्चन कि भारत में क्रिश्चियन कितने प्रतिशत हैं। भारत में क्रिश्चियन कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो ये 2.3% है, ठीक ना, ये गलत टाइपिंग हो गया है। तो 2.3% है दोस्तों भारत में क्रिश्चियन। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि लॉर्ड मैकाले, देखिए पूछा था कि लॉर्ड मैकाले के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन देखिए लॉर्ड मैकाले के बारे में याद रखिए दोस्तों कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को दोस्तों बढ़ावा दिया था, ठीक ना। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन बनाया होगा, और वुड डिस्पैच से भी संबंधित है, वुड डिस्पैच से लॉर्ड मैकाले। तो अब ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन, इसी से कुछ दिया होगा ऑप्शन। देखिए अगला पूछा था कि शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर। देखिए कि शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं, शून्य से प्रारंभ किया जाता है। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के अध्याय संबंधी आंकड़ों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य के आधार पर शुरू किया जाता है इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है, ठीक ना। ये मैंने लिख लिया है, ऑप्शन नहीं मिल पाया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया लिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर देंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक ना। तो और देख लेते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है दोस्तों ये आने वाले शिफ्ट के लिए। देखिए समवर्ती सूची दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक ना। मूल अधिकार दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार 6 होते हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, ठीक ना। एकल नागरिकता दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि भारत में एकल नागरिकता है। और राज्य के नीति निर्देश तत्व तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना, आयरलैंड से लिया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला देखिए कि राष्ट्र आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये जर्मनी से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ये जर्मनी से लिया गया है। और देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मिले थे, जो क्वेश्चन मिले मैंने सभी बता दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।